हेलो एवरीवन। अभी तक हमने शुरू किया था क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हम अभी कर रहे थे अपना अनदर टॉपिक जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमने सीड की शुरुआत करी थी। आज हम उसका आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो हमारी जो इंटीग्यूमेंट होती है, जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमारी इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट की जो लेयर थी वो फर्दर हार्डन हो जाती है और एक प्रोटेक्टिव सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। अब जो हमारा माइक्रोपाइप था वो एक स्मॉल पोर जो ओपनिंग पहले भी थी, अब वो स्मॉल पोर की ओपनिंग कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ से हमारी एंट्री होगी ऑक्सीजन और वाटर की। जब हमारा सीड जर्मिनेट कर रहा होगा उस टाइम पे जितना भी ऑक्सीजन और वाटर हमारी सीड को जर्मिनेशन में चाहिए होगा वो वहीं से आएगा। उसके आगे की अगर हम बात करें, जब हमारा सीड मैच्योर हो जाता है तो क्या होगा, उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है, यानी कि वो ड्राई होने लगेगा। सिर्फ 10 से 15% जो है वो मॉइस्चर उसके अंदर बाय मास बचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डॉर्मेंसी फेज़ में चला जाएगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो दैट कि हम उसको जब प्रिजर्व कर के रखते हैं सीड को, तब वो डॉर्मेंसी स्टेज में होते हैं। फर्दर जब उन्हें उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि एडिकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलता है, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो ओव्यूल जो होता है, जैसे कि हमें पता है हमारा जब ओव्यूल है वो फर्टिलाइज़ होने के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है। ओवरी जब फर्टिलाइज़ होने के बाद क्या करती है, डेवलप हो जाती है फ्रूट में। अब इससे क्या होगा, जो हमारी ओवरी है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या करेगी, वॉल्स बन जाएंगी फ्रूट की, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। अब पेरिकार्प किसी किसी का फ्रूट का जो कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, यानी कि पेरिकार्प जिसका होता है वो फ्लैशी होता है, जैसे गुआवा में, ऑरेंज में, मैंगो में, या फिर किसी किसी में ड्राई भी होता है, जैसे ग्राउंड नट्स में या फिर मस्टर्ड में। तो यही हमें पढ़ना था। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो उनका मेन काम क्या होता है कि सीड का डिस्पर्सल कर सकें, यानी सीड को स्प्रेड कर सकें। तो हमें यही पढ़ना था। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट नेक्स्ट पार्ट।